गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ चुके हैं गुणन संक्रिया, मैट्रिक्स के लिए गुणन संक्रिया। तो जैसे हमने योग संक्रिया के लिए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे ही गुणन संक्रिया के लिए भी होती है। जैसे योग में हमने देखा था क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी लॉ का हो रहा था, तो a प्लस बी, बी प्लस ए। लेकिन गुणन संक्रिया में क्या होता है, a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि a इंटू बी पॉसिबल हो रहा है तो b इंटू ए भी पॉसिबल हो। ये हमने एक प्रॉब्लम में देख चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में हमने देखा था एक्सरसाइज 3.2 में, तो ये इक्वल नहीं है, इसको हम प्रूव भी कर चुके हैं। और सेकंड आता है साचर्यता। यदि ए बी सी तीन मैट्रिक्स गुणा के लिए पॉसिबल हो तो a इंटू बी इंटू सी करें या a इंटू बी करके और फिर c करें। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो तो ठीक है, तो ये दोनों क्या होता है, इक्वल, यानी कि एसोसिएटिविटी लॉ, साचर्यता गुणधर्म का पालन करते हैं, जबकि क्रम विनिमयता कम्यूटेटिविटी लॉ का पालन नहीं करते हैं। फिर आता है हमारे पास तत्समक मैट्रिक्स के लिए तत्समक। जैसे हमने योग संक्रिया के लिए देखा था मैट्रिक्स में तत्समक, तो क्या था, जीरो, जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो ऐसे ही अगर कोई मैट्रिक्स है ए, तो इसके लिए गुणन संक्रिया के लिए तत्समक क्या होगा, तो इसके लिए इसी के क्रम की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स, एक ही नाम है इनका, आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स या इकाई अवयव, जिसका क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 4x4 ऑर्डर की इकाई अवयव लिखो, वही इकाई अवयव, उसको आई से डिनोट करते हैं। तो मैट्रिक्स ए के लिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे उसी क्रम की, तो वो इसके लिए क्या काम करेगी, तत्समक अवयव का, तत्समक को भी आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ए इंटू आई करें या आई इंटू ए करें, दोनों किसके इक्वल आते हैं, ए के। तो आपके पास तत्समक अवयव में क्या हो जाएगी, उसी क्रम की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एक आपके पास आता है बंटन नियम। बंटन नियम क्या होता है, गुणा संक्रिया के लिए प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। बंटन नियम होता है अगर a इंटू बी प्लस सी हो तो बंटन नियम से, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से a इंटू बी प्लस ए इंटू सी के इक्वल होता है, या फिर a प्लस बी को अगर c से मल्टीप्लाई करना हो तो वो किसके इक्वल होता है, a इंटू सी प्लस बी इंटू सी के। ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या बंटन नियम। ये गुणा संक्रिया के लिए कुछ गुणधर्म है, ऐसे कोई रिटर्न में पूछे नहीं जाते हैं। आप देखो हमारे पास प्रॉब्लम आती है, इफ a इज इक्वल्स टू दिस, b इज इक्वल्स टू दिस, देन प्रूव दैट a इंटू बी का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज। तो देखो जब हमें ये प्रूव करना है तो सबसे पहले अगर हम LHS की बात करते हैं तो a इंटू बी का ट्रांसपोज डायरेक्ट तो नहीं होगा, पहले हमें एक एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, यानी कि a इंटू बी करेंगे पहले हम, तो a इंटू बी करने के लिए a पहले लिखा हुआ है तो a को पहले लिख दिया, इंटू बी को बाद में लिख दिया। अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तभी तो आगे दिया है, और हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, ये किस ऑर्डर के, 1 2 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, और इसमें 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो हम क्या करते हैं, a इंटू बी के लिए पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम, यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम, एक ही कॉलम में 3, और दूसरी वाली मैट्रिक्स की रोज देखते हैं, यानी बी की रो कितनी दिख रही है, बी की रो 1 2 3, तो दोनों इक्वल है, इसीलिए a इंटू बी पॉसिबल है। अब हमें जब हमें प्रूफ करने के लिए दिए तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक तरीका बता रहे हैं। अब अपन देखेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, हम देख चुके हैं पहले, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ। देखो फर्स्ट रो को लेंगे हम 4 2 -5, ठीक है, ये वाली तो क्या कर रहे हैं हम, रो ले रहे हैं, और अब हम यहाँ से कॉलम लेते जाएंगे और फिर चेंज करते जाएंगे। देखो जैसे फर्स्ट कॉलम हम ये वाला ले रहे हैं, ठीक है, तो संगत अवयवों से गुणा कैसे करेंगे, 4 इंटू 6, फिर प्लस, एक एक को मल्टीप्लाई करके बीच में प्लस लगाना है, फिर 2 इंटू -1, फिर -5 इंटू 1, ये अपना एक अवयव कंप्लीट होगा। उसके बाद रो वही रहने देंगे और सेकेंड कॉलम पे आ जाएंगे, और 4 इंटू -7 देखते जाओ यहाँ पे, 4 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 2 -5 इंटू 0, ये हो गया सेकेंड वाला अवयव। फिर वही रो रहने देंगे और अब कौन सा लेंगे, थर्ड कॉलम, और वहाँ पे देखो 4 इंटू 0 2 इंटू 5
-5 इंटू 2। इस तरीके से पहली रो से हमारी पहली रो मल्टीप्लिकेशन की वो कंप्लीट होती है। अब हम क्या करते हैं, इस वाली रो को छोड़ देंगे क्योंकि इसका काम हो गया। अब हम कौन सी रो लेंगे, ये वाली सेकेंड रो, और यहाँ पे भी हम सेकेंड रो में आ जाएंगे। जैसे यहाँ रो चेंज होगी, मल्टीप्लिकेशन में भी रो चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे सेम पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 6 6, 0 इंटू -1 दिस, 3 इंटू 1 दिस। ओके, नेक्स्ट कॉलम गया तो नेक्स्ट अवयव, ये पूरा एक अवयव है, ये दूसरा अवयव है, ये तीसरा अवयव। स्पेस रखना वरना सब मिक्स हो जाएगा। अब 1 इंटू -7, अब हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड कॉलम में ये वाला कॉलम, ठीक है। तो 1 इंटू -7, 0 इंटू 2, 3 इंटू 0। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस कॉलम को छोड़ के अब थर्ड कॉलम पे, तो 1 इंटू 0, 0 इंटू 5, 3 इंटू 2, ठीक है। अब इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 4 इंटू 6 24, 2 इंटू -1 -2, और फिर ये प्लस की जगह इधर क्या जाएगा, -2, -5 इंटू 1 -5। इस तरीके से सबको सॉल्व करने के बाद ये आपकी मैट्रिक्स आती है 17 -24 0 9 -7 6। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे क्या रहेगा, a इंटू बी हो गया। अब उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो a इंटू बी का ट्रांसपोज, यानी कि हमारे पास LHS क्या आ जाएगा, a इंटू बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज हम जानते हैं क्या होता है, a इंटू बी जो मैट्रिक्स है उसके ट्रांसपोज का मतलब होता है इस मैट्रिक्स के रो को कॉलम में लिखना और कॉलम को रोज में लिखना। तो हम फर्स्ट रो पकड़ लेते हैं, कौन सी है फर्स्ट रो, 17 -24 0, उसको कॉलम में लिख देंगे, 17 -24 0। अब सेकेंड रो पकड़ो, 9 -7 6, उसको सेकेंड कॉलम में लिख देंगे। तो इस तरीके से जो 2/3 की मैट्रिक्स थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई, 3/2 में। तो ये हमारा LHS का फर्स्ट पॉइंट हुआ। अब हमें RHS देखना है कि LHS के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। ये हम LHS यहीं रहने देते हैं ताकि हमें चेक करने में इजी रहेगा। RHS बाद में लिखेंगे, पहले B का ट्रांसपोज अलग लिख देते हैं। B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, वही इसकी रोज को कॉलम में कन्वर्ट करो और कॉलम को रोज में। 6 -7 0, 6 -7 0, फिर -1 2 5 1 0 2, ये तो हो गया B का ट्रांसपोज। फिर A का ट्रांसपोज देखते हैं हम, A का ट्रांसपोज क्या है, ये देखो 4 2 -5 4 2 -5 1 0 3, ट्रांसपोज करना हमको आता है, ठीक है। अब हम देखते हैं RHS को, क्या है RHS हमारे पास, B का ट्रांसपोज इंटू A का ट्रांसपोज। एक एक स्टेप करेंगे हम, डायरेक्ट ट्रांसपोज मल्टीप्लिकेशन साथ में नहीं करेंगे। अब हम इसको देखते हैं, 6 -1 -7 2 0 5 1 0 2 इंटू, देखो यहाँ B का ट्रांसपोज पहले था इसलिए मैंने ये वाली मैट्रिक्स पहले लिखी। फिर A का ट्रांसपोज लिख देंगे, 4 1 2 0 -5 3। कहीं पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं लगा हुआ तो अंडरस्टूड है दोनों मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम, अब मैं आपको एक एक मल्टीप्लाई करके नहीं बताऊंगी, 2-3 क्वेश्चन में हम कर चुके हैं, अब डायरेक्ट करेंगे। देखो 6 4 जा 24, -1 इंटू 2, 1 इंटू -5, ये हो गया एक एलिमेंट। अब यही वाली रो और सेकेंड कॉलम, देखो 6 इंटू 1 6, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3। ऐसे ही नेक्स्ट लाइन ले लेंगे, -7 2 0 वाली, -7 इंटू 4, 2 इंटू 2 और 0 इंटू -5 0। देन सेकेंड रो और यहाँ सेकेंड कॉलम, -7 0 एंड 0। फिर यहाँ पे देखो 0 5 2 को फर्स्ट कॉलम से 0 10 10, ये 0 0 6। तो क्या आ रही है हमारे पास मैट्रिक्स, 24 -7, कितना आएगा 24 -7 17, 6 + 3 9, -28 + 4 which is 0, यहाँ -7 और 6, ये हो गया हमारे पास सेकंड जो RHS का पॉइंट था।
अब देखो ये LHS यही लिखा हुआ है, 17 माइनस 24 0, 17 माइनस 24 0, 9 माइनस 7 6, आ रही है। इट मीन्स LHS इज इक्वल्स टू RHS। प्रूफ हो गया। यहाँ हमारे पास मल्टीप्लीकेशन भी आ गया और ट्रांसपोज भी आ गया। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।